हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली आपका पेपर हो चुका है कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2022-23 का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका जो पेपर हो चुका है 1 अप्रैल 2023 के दिन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर भी मैं बता दूंगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आप लोगों को मैच करना है कि कितने आपने सही कर रहे हैं आंसर, और फिर आप लोग कमेंट में बताएंगे। देखिए, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। ठीक है, और जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया था, उसमें से लगभग सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 प्रश्नों को छोड़कर बाकी पूरा पेपर आपका बिल्कुल A to Z, यदि जिसने मेरे पेपर के अथवा कर लिए होते तो उसका पूरा बिल्कुल बन गया होगा उससे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चयन कर लिखिए। सही विकल्प का चयन करके लिखना है। 6 नंबर के आपके आए थे। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्तिकाल को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसमें जिसने लगाया है उनका करेक्ट है। आपने क्या लगाया है कमेंट में जरूर बताना। कबीरदास की भाषा क्या है? बीजक इसमें करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, काव्य के भेद माने गए हैं। काव्य के 2 भेद माने गए हैं। ठीक है, श्रव्य दृश्य। कौंजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। क्यों आता था? हाजिरी लेने के लिए आता था। अगला देखिए, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं उसे। ठीक है, अगला देखते हैं, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो क्या है पाठ की विधा? इस जल प्रलय में पाठ की जो विधा है वो रिपोर्टाज। ठीक, इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे ये। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये वाला पेपर है। ठीक है, 923-01 सेट सी वाला। ठीक है, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करना है। देखिए, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, इसमें द्वार आ जाएगा। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, बताया गया है, ये मैंने आपको बताया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। उपभोक्तावाद संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य दूरी बढ़ रही है, इसमें दूरी आ जाएगी। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं, पहले लगते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो पीछे लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले बताया हुआ भी है। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है पहले। निम्नलिखित सही जोड़ी का सही मिलान करना है। सही जोड़ी देख लीजिए, इसमें आपकी इस प्रकार से, इसमें कुछ ज़्यादा दी गई थी, एक्स्ट्रा दी गई थी 2, लेकिन इनमें से जो सही है वो आपको करनी है। तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना हो जाएगी एक भारतीय आत्मा। ठीक है, रस के अंग 4 होते हैं, आप सबको पता है। स्थायी भाव, व्यवहार, अनुभाव, संचारी भाव, मैंने आपको अच्छे से कराया था। लिहाजा की और राहुल शंकरत्यान ने लिखी है ये। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, घर का नौकर रतन, इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी थी। बाकी इसके अलावा जो भी आपने लगाया हुआ है वो गलत है। ठीक है, राहुल संकीर्तन एकांकी, ये सब सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी है, जिसकी भी ऐसी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ही आपको लगानी थी ये। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? ठीक है, गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो इसका आंसर कैसा लिखना था मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, गांव का वातावरण अत्यंत मनमोहक है। यहाँ प्रकृति का सौंदर्य सभी लोगों के मन को अच्छा लगता है, इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। तो इस प्रकार से आपको लिखना था इसका आंसर। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने भी बता दिया आपको। इस प्रकार से लिखा है आपका, तो करेक्ट है। जहाँ काव्य का आधार शब्द होता है वह कौन सा अलंकार होता है? वह शब्द अलंकार होता है। आपको ये लिखना था बस, शब्द अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार, वहाँ पर शब्द अलंकार होते हैं। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया? जैसे प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखे कहा गया है। ठीक है, प्रेमचंद को। जहाँ प्रथम पद प्रधान और अव्यय हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव। ठीक है, ये क्या हुआ? अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अव्ययी भाव समास हो गया ये। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है, लोकोक्ति। और लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताया था मैंने, उसमें बता दिया था। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, मतलब लिखा होगा आपने। लेखिका की एक परदादी थी, बे लीक से हटकर चलने वाली औरत थी। उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि मेरी पतोहू को पहला लड़का ना होकर लड़की पैदा हो, ऐसी उन्होंने मन्नत मांगी। इस प्रकार से आपके ये सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए, 5वां क्वेश्चन है, सत्य सत्य में है। पहला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कवि रस खान है, तो बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है, अगला देखिए, खंडकाव्य की कथावस्तु विस्तृत होती है, गलत है, क्योंकि आपको तो बताया कि बहुत ही छोटी होती है। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, बिल्कुल सत्य है ये। अगला देखिए, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे, तैरना नहीं जानते थे। ठीक है, गलत लिखा हुआ है, असत्य हो जाएगा।
रामस्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, ये सत्य है। इस प्रकार से आपके सत्य भी हो जाते हैं। तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोग बताएंगे कितने आपने करेक्ट करे हैं, आपके कितने पूछे गए थे, 30 में से आपके कितने सही आए हैं, आप लोग वीडियो के कमेंट बता दें। यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं जो मैंने बताए थे। देखिए ये वाला प्रश्न मैंने बताया हुआ था, छायावाद की विशेषताएं, सुमित्रानंद पंत की भाव सुंदर। ये वाला मैंने आपको जो पेपर बताया था सुबह, ठीक है, उसमें मैंने बताया था, ठीक है। और इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। जिसने मेरा वीडियो देख लिया होगा विद सॉल्यूशन वाला, उससे बिल्कुल अच्छे से पेपर बन गया होगा, ठीक है। और ये वाला जो प्रश्न है थोड़ा मैंने नहीं बता पाया था, बाकी ये वाला देखिए ये मैंने बताया था, रस के प्रकार, रस की परिभाषा, ठीक है, अनुप्रास अलंकार मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद वाला, महादेवी वर्मा, ये तो दोनों ही बताए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला बताया था मैंने, प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर प्रेमचंद की विशेषताएं, ठीक है। तो 2-4 प्रश्नों को छोड़कर बाकी सभी मैंने बताए हुए हैं। निपात शब्द मैंने अच्छे से कराया था आपको, ठीक है, सुबह जो वीडियो डाला था, और पहले भी मैं डाल चुका हूँ, उसमें मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। मृदुला गर्ग ये वाला बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद ये ऊंचे कुलबाज जन्मी है, ये वाला बिल्कुल कराया था मैंने, ठीक है। सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं जो मैंने ना कराया हूँ, बहुत ही कम प्रश्न जो नहीं कराए थे, ठीक है। ये वाला देखिए कराया था, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को संवाद लिखना था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी लगभग क्वेश्चन हैं। जो कुछ प्रश्न तो ऐसे रहते ही हैं, हर बार आते हैं पेपर में, लेकिन आपको देखिए ये वाला मैंने कराया था, ठीक है। अच्छा वो मैंने बताया था स्थानांतरण प्रमाण पत्र का, लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से पूरा पेपर था आपका, आपने कितने नंबर का करा है ओवरऑल, और साथ ही ऑब्जेक्टिव आपने कितने करे आप बता सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।